को दे दें। नेचर जर्नल में प्रकाशित स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में मां के दूध में यूरेनियम मिला है। करीब 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर ये यूरेनियम मिला है। बच्चों में आईक्यू लेवल में कमी होने की संभावना है। बच्चों में कैंसर और किडनी की बीमारी की भी संभावना हो सकती है। तो यूरेनियम अब मां के दूध में मिला है और जिस तरीके से नन्हे बच्चों को पोषण मां के दूध से ही मिलता है, नेचर जर्नल में ये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके बाद से बेहद ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न रेज हो गया है। बच्चों में आईक्यू लेवल में कमी होने की संभावना हो सकती है। बच्चों को कैंसर और किडनी की बीमारी से भी जूझना पड़ सकता है। महावीर कैंसर संस्थान, एम्स दिल्ली और अन्य संस्थानों की संयुक्त टीम द्वारा किए गए शोध में खुलासा हुआ है कि मां के दूध में यूरेनियम मिला है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की महिलाओं के नमूनों में U238 मिला, जिसमें खगड़िया और कटिहार में स्तर सबसे अधिक है। पूरे मामले में देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि मां का दूध नवजात बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है, अमृत होता है, लेकिन ये अमृत जहर बन चुका है और इसका खुलासा दिल्ली एम्स और पटना के महावीर कैंसर संस्थान की संयुक्त स्टडी से हुई है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं दिल्ली एम्स के बायोकेमिस्ट्री के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अशोक शर्मा। सर, बिहार में आप लोगों ने स्टडी की है, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को दूध पिलाती है, सरकार भी कहती है कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, मतलब माँ का दूध उन बच्चों को देना चाहिए। क्या सच में माँ का दूध जहर हो गया है? नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि ये स्टडी डॉक्टर अरुण कुमार, महावीर कैंसर संस्थान और एम्स न्यू दिल्ली के बीच में हुई है, जिसमें मैं को इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो हमने यूरेनियम का कंसंट्रेशन पाया, वो हमने ये एक लो से हाई, जो प्रिमिसल लिमिट है WHO की 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, उससे काफ़ी कम है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में कितना होना चाहिए, ये अभी लिमिटेशन हमको स्टडी करना है। और जैसे कि हमने यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, काफ़ी यूरेनियम तो मदर जो है अपने आप ही बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है इन द यूरिन, बट स्टिल वी फाउंड concentration of uranium which is around 5.25, highest in the Khargya district and lowest in the Nalanda district 2.35। अब इस यूरेनियम का लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नवजात बच्चों के अंदर, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में, उनके किडनी डेवलपमेंट में, उनकी आईक्यू लेवल के ऊपर। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बिहार में आप लोगों ने कब से कब तक स्टडी की, कितने जिलों में स्टडी की, और क्या माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया? यूरेनियम एक वैसा होता है, जैसा कि आपने रेडियो एक्टिव बताया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है सो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु हथियार में इस्तेमाल किया जाता है, जो हैवी मेटल्स, जो यूरेनियम माँ के दूध में मिल रहा है। ये स्टडी 2021 से लेके 2024 तक की गई, जिसकी फंडिंग हमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से हुई। अभी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव था कि हम लोग इसको जांच करें कि यूरेनियम का सोर्स मतलब किस तरह से मदर लैक्टेटिंग मदर के मिल्क में है क्या नहीं। तो ये स्टडी के अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करते हैं। जो हमारी स्टडी हमने 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको किया, जिसमें आपका नालंदा, खगड़िया, भोजपुरा, समस्तीपुर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आए। और जब हमने चेक किया तो ग्राउंड वाटर में यूरेनियम का कंसंट्रेशन हमको मिला, लेकिन ये यूरेनियम का सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर में, वी डू नॉट नो अबाउट दैट। हमें इसकी फर्दर रिसर्च और अध्ययन करने की ज़रूरत है। और ये जो जब हमने 40 सब्जेक्ट को इनरोल किया विद टेक ए ड्यू कंसेंट फॉर्म, उनके मिल्क के अंदर जब हमने यूरेनियम की टेस्टिंग की तो हमको यूरेनियम का कंटेंट वहाँ पर मिला। मतलब आप ये कहने जा रहे हैं कि 40 सब्जेक्ट मतलब 40 माओं को, उनके दूध को आप लोग ने जांच की
और जांच में यूरेनियम मिला। यस, उसमें जांच में यूरेनियम मिला और जिसके अंदर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो सैंपल लिए उसमें कंसंट्रेशन 2.35 के आस माइक्रोग्राम पर लीटर के आसपास थी और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लिए उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। लेकिन अब आते हैं इसका इम्पैक्ट। जो WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 30 माइक्रोग्राम पर लीटर की तक हम परमिशन लिमिट को मानते हैं। लेकिन अब ये जो कंसंट्रेशन यूरेनियम का मिल्क में हालांकि काफ़ी कम है जो एक WHO की लिमिट है, लेकिन मिल्क में क्योंकि हम 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ वो ही दे रहे हैं तो उसका फर्दर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे की ग्रोथ में, उसकी हेल्थ पे, ये एक अध्ययन का विषय है। लेकिन सर WHO तो ये नहीं कहता ना कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम होना चाहिए, उनका पैरामीटर तो ये तो नहीं है। उन्होंने एक सेफ लिमिट बताया हुआ है, परमिसिबल लिमिट बताया हुआ है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में तो नहीं बताया ना। ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा डायरेक्टली नहीं इंडिकेट किया है। वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आ रहा है और 6 महीने तक बच्चा, क्योंकि जो मैक्सिमम उनको एंटीबॉडी, न्यूट्रिशंस, जो भी चीज़ें बच्चे को मदर से ही मिलती हैं, साथ में यूरेनियम भी जा रहा है। लेकिन इस यूरेनियम का क्या लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट होगा, उनकी IQ लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनका किडनी डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा नहीं होगा, ये एक ज़रूर चिंता का विषय है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं, जो कि एक अध्ययन का विषय है जिसको लॉन्ग टर्म के ऊपर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम यूरेनियम का कंजम्पशन कर रहे हैं, खास करके छोटे बच्चे जो ना बोल पाता है, दुनिया में नया आया है, और ऐसी स्थिति में जच्चा बच्चा दोनों के लिए सवाल खड़े होते हैं, दोनों की सेहत की बात है, तो ये यूरेनियम कितना खतरनाक होता है, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? देखो, यूरेनियम जितने, नॉट ओनली यूरेनियम, जितने भी हैवी मेटल्स हैं नेचुरली ये ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है और गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है। जब भी तो उन्होंने हमको ये फंडिंग दी, भाई आप इसकी जांच कीजिए। हमारी पूरी टीम ने महावीर कैंसर सेंटर संस्थान के साथ मिलकर पूरा जांच किया। तो गवर्नमेंट इसके लिए सेंसिटिव है, अवेयर है और अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे क्या पॉलिसी बनेगी, कैसे आगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑलरेडी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑलरेडी एक प्रोग्राम है हर घर जल, हर घर नल और जल, तो वो इसी प्रोग्राम को आगे सपोर्ट करता है। इसी को आगे लेके हम कैसे और सेफ वाटर और दूसरी जो हैवी मेटल्स हैं उनका हम प्रोटेक्शन, उनको निकाल सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं और इस तरह की जो फूड्स हैं उनका बच्चों पे, जो यंग बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस तरह की स्टडी भी हमारी ऑन गोइंग है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक शर्मा, जिन्होंने इस स्टडी के बारे में हमें डिटेल से बताया कि किस तरह से माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया, जो जहर है जिससे कैंसर तक हो सकता है, और ऐसे में इस स्टडी से एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पे और ज़्यादा जो है सो रिसर्च करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि बिहार वासियों को कैंसर से बचाया जा सके। सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि देश भर में इस तरह की स्टडी होनी चाहिए। हालांकि बिहार जो रिपोर्ट है, बिहार जो है कैंसर मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पे आता है, तो ये सबसे बड़ा जो है सो चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने रिपोर्ट में किस तरीके से वाकई ये बेहद चिंता का विषय है। जिस तरीके से माँ के दूध के अंदर यूरेनियम मिल रहा है जिससे बच्चों का IQ लेवल कम हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां नन्हे बच्चों को हो सकती हैं। मनोहर, जिनकी रिपोर्ट आपको हमने दिखाई थी, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे और जानकारी इसको लेकर लेंगे। मनोहर, क्या कुछ डॉक्टर ने आपको बताया कि यूरेनियम किस तरीके से माँ के दूध तक पहुँच रहा है? क्या ये पानी के जरिए या खाने के जरिए माँ तक पहुँचता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिरकार इसका सोर्स क्या है। माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है और जब जन्म देती है उसके बाद माँ का जो दूध होता है वो पूरी तरह से कहा जाए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, अमृत माना जाता है। सरकार भी कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए 6 महीने तक। और ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर ने हमें बताया, जो स्टडी में इसमें शामिल है, चाहे दिल्ली एम्स की बात करें या पटना के महावीर कैंसर संस्थान की बात करें या तमाम एजेंसियों की बात करें, उनका यही कहना है कि उन इलाकों में, खगड़िया की बात करें, नालंदा की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें जहां पे स्टडी हुई है, वहां पर जो महिलाओं के शरीर में यूरेनियम जा रहा है वो
पानी के जरिए जा रहा है, अगर वो पानी किसी भी फॉर्म में ले रही है, किसी भी तरीके से ले रही है, तो यूरेनियम जा रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि वाटर इनटेक और फूड में इसके जरिए आपके बॉडी में ये जहर जा रहा है, ये हैवी मेटल जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, देखिए, एक माँ और एक बच्चे के बीच में ना सिर्फ पौष्टिक आहार का नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। दिल और जीवन दोनों जुड़ता है, और इस दोनों जीवन के बीच में जो जहर का काम कर रहा है वो यूरेनियम कर रहा है। उस बच्चे की जान भी जा सकती है भविष्य में, अगर कैंसर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर अशोक कुमार ने हमें बताया, जो दिल्ली एम्स के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि जिस तरह से हम 40 वैसे माँ जो बच्चे को फीडिंग करा रही है उनका हमने स्टडी किया, और साथ ही साथ उन बच्चों का भी हम स्टडी जारी रखे हुए हैं। और अभी तक जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है, खास करके उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो उनका IQ लेवल 70% जो है सो लो मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं उस बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है, और केवल बच्चे का नहीं, उस परिवार वालों का भविष्य क्या होगा, इकोनॉमिक तरीके से कितना बर्डन पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब इस रिपोर्ट के बाद जो है सो बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को जो है सो पूरी तरह से और ज़्यादा स्टडी कराने की ज़रूरत है, ताकि ये पता चल सके कि किन किन एरिया में स्थिति है। सिर्फ यही नहीं, जहाँ तक हैवी मेटल का सवाल है, तो इससे पहले बिहार के 12 जिलों में पानी में आर्सेनिक भी मिल चुका है। तो ये सबसे पहली स्टडी रिपोर्ट है कि माँ के दूध में जो है सो इस तरह का जहर यानी यूरेनियम के तौर पर मिला है। जी बिल्कुल, वाकई तो हमने सोर्स की बात करी मनोहर, लेकिन अब आगे क्या किया जा सकता है? अभी रिपोर्ट निकलकर जब सामने आई है, इसको देखते हुए क्या कुछ प्रिकॉशंस रह सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इस सिचुएशन से बचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक पॉलिसी बनाने की सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस स्टडी रिपोर्ट में कंक्लूजन दिया गया है कि सरकार को और स्टडी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्सिनोमा, माइलोमा डेवलप कर सकता है भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में जो है सो उन इलाकों की प्रॉपर स्टडी हो जहाँ जहाँ इस तरह के पानी के सोर्सेज में यूरेनियम मिला है, और फर्दर क्या हम कर सकते हैं। अगर उन बच्चों को हम मॉनिटर करके रखें साल में कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ कैंसर ही नहीं, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, IQ लेवल मतलब ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बच्चों का विकास रुक जाएगा, उसका भविष्य जो है सो अंधेरे में पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो सरकार को मॉनिटर करनी पड़ेगी। खास करके अगर मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि देश भर में जो कैंसर के मरीज हैं, कैंसर के मरीजों की संख्या में बिहार जो है सो दूसरे पायदान पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इतने ज़्यादा जो है सो कैंसर के मरीज आ कहाँ से रहे हैं। हमारे ग्राउंड वाटर में है, हम जो खाना खा रहे हैं वो फूड में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो एक पॉलिसी और भी ठोस पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मनोहर वाकई एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये यूरेनियम अभी बच्चों को इनटेक करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये केवल उनका भविष्य ही नहीं लेकिन पूरे देश का भी भविष्य है, क्योंकि ये देश के लिए ही आने वाला फ्यूचर है, और यही है जो आगे चल के इस देश को संभालने भी वाले हैं। अगर अभी से इनका IQ लेवल इतना कमज़ोर होगा, अभी से नन्हे बच्चों की को इतनी बीमारियां झेलने पड़ेंगी, तो आगे चल के देश का भी क्या फ्यूचर होने वाला है, ये इसी पर निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।